हिमालय की अचल, मौन और दिव्य पर्वतमालाओं के बीच, जहां सांसें भी मंत्र बन जाती हैं, जहां मौन भी शिव का नाम जपता है, वहीं स्थित है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव का एक ऐसा धाम जहां पहुंचना यात्रा नहीं बल्कि तपस्या है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। शिव और केदार की भूमि। ये भूमि साधारण नहीं है। यहाँ पर्वत नहीं, ऋषि खड़े हैं। यहाँ नदियाँ नहीं, मंत्र बहते हैं। केदारनाथ वो स्थान है जहाँ स्वयं भगवान शिव ने मनुष्य को ये सिखाया कि मोक्ष मांगने से नहीं, त्याग से मिलता है। पौराणिक काल, पांडव और पश्चाताप। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी थे, पर उनका मन भारी था। अपने ही कुल के विनाश का बोझ उनके हृदय को जला रहा था। उन्होंने निश्चय किया, जब तक भगवान शिव क्षमा नहीं देंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। पांडव शिव की खोज में हिमालय की ओर बढ़े, परंतु भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे। वे जानते थे, क्षमा आसान नहीं होनी चाहिए। शिव ने स्वयं को नंदी, एक बैल के रूप में परिवर्तित कर लिया और केदार क्षेत्र में विचरण करने लगे। पांडवों ने उस नंदी को पहचान लिया। भीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। धरती में विलीन होते शिव। जैसे ही नंदी पकड़े गए, भगवान शिव धरती में अंतर्धान होने लगे। उनका धड़ अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ, और जहां उनका पृष्ठभाग, पीठ, धरती पर स्थिर हुआ, वही स्थान बना केदारनाथ। केदार यानी पीठ और नाथ यानी स्वामी। पांडवों ने उसी स्थान पर शिव की आराधना की। यहां स्थापित शिवलिंग मानव द्वारा नहीं, स्वयंभू माना जाता है। ये शिवलिंग आज भी अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है। ये गोल नहीं, पीठ के आकार का है। तप और साधना की भूमि। समय बीतता गया, युग बदले, राजा आए गए, पर केदार की शांति अडिग रही। ऋषि मुनि यहां तप करते रहे। मान्यता है, यहां एक ध्यान 1000 यज्ञों के समान फल देता है। आदि शंकराचार्य का आगमन। 8वीं शताब्दी में एक बाल सन्यासी हिमालय पहुंचा। नाम था आदि शंकराचार्य। उन्होंने देखा, ये ज्योतिर्लिंग संरक्षण चाहता है। शंकराचार्य ने भव्य पत्थरों से केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। बिना सीमेंट, बिना आधुनिक साधनों के, पर ऐसी रचना जो सदियों तक अडिग रहे। शंकराचार्य की समाधि। अपने जीवन के अंतिम चरण में आदि शंकराचार्य यहीं समाधि में लीन हो गए। आज भी मंदिर के पीछे उनकी समाधि शिव शक्ति के मिलन की साक्षी है। मुगल काल आया, पर केदारनाथ अपने दुर्गम मार्गों के कारण सुरक्षित रहा। यहां वही पहुंच सका जिसे शिव ने बुलाया। 2013 की महाप्रलय। साल 2013, प्रकृति ने रौद्र रूप दिखाया। बाढ़, भूस्खलन, विनाश हर ओर। पूरा केदार क्षेत्र तहस नहस हो गया। पर एक चमत्कार हुआ। अडिग केदारनाथ। विनाश के बीच केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। मंदिर के पीछे आई एक विशाल शिला मानो स्वयं शिव की ढाल बन गई। आज उसे भीमशिला कहकर पूजा जाता है। पुनर्निर्माण और आज का केदारनाथ। आपदा के बाद केदारनाथ फिर खड़ा हुआ। नए मार्ग, नई व्यवस्थाएं, पर वही पुरानी शिव की शांति। आज भी लाखों श्रद्धालु बर्फ, बारिश, थकान सब सहकर सिर्फ एक दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ का संदेश। केदारनाथ कहता है, अहंकार छोड़ो, कर्म स्वीकारो और शिव के चरणों में समर्पित हो जाओ। ये मंदिर नहीं, ये अनुभूति है। समापन। जब भी जीवन में सब टूटता हुआ लगे, तो केदार को याद करना, क्योंकि जो शिव में टिक गया, वो कभी नहीं टूटता। हर हर महादेव।